हेलो एवरीवन। गेहूं के आटे की रोटी तो आप सभी ने खाई होगी। क्या आपने कभी गेहूं के आटे की सब्जी खाई है? नहीं खाई है ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी है जो अपने घर में इस सब्जी को बनाने वाले हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है जो ये सब्जी बन के तैयार होती है। मतलब मैं बता दूं, आप 4 रोटी खाने वाले, 6 रोटी खाने वाले हैं। तो बस यहाँ है जो हमने निकाल लिया है फ्रिज से गेहूं का आटा, जो कि हम सुबह के टाइम में रोटी बनाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम जिसे फ्रिज में रख देते हैं वही आटा है। और कई बार रात को भी जो लोग रखते हैं तो वो आटे को को सुबह भी यूज़ कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो हाथों हाथ आटा गूँथते हैं वो आटा यूज़ नहीं करना है। इसमें जो पहले का आटा गूँथा हो बस उसी आटे का यूज़ करना है। यहाँ मैंने फ्रिज से जो आटा निकाला है उसे बिल्कुल अच्छे से एक बॉल की शेप करके और रख दिया है मैंने पानी के अंदर। तो नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी है और ले लिए हैं बहुत ही बेसिक से प्याज, मिर्ची, लहसुन। ये तो हर घर में हर दिन मिलते ही हैं। और इस सब्ज़ी के बाद में मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है जो एक डेली की सब्जियों में ऐड करने के लिए मिल जाएगी। जब भी आपका मन हो कि आपके पास सब्ज़ी ना हो या कुछ स्पेशल बनाने का मन हो तो आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और टेस्ट वाइज तो क्या ही कहना, इतनी ज़बरदस्त लगती है ना। तो जैसे कि राजस्थान में, हमारे जोधपुर में तो हम इसे चक्की की सब्ज़ी बोलते हैं। अगर जिसे चक्की की सब्ज़ी नहीं पसंद हो तो आप बड़ी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इससे आप बड़ी बना सकते हैं, छोटे छोटे पकौड़े जैसे हम बनाएंगे जैसे कि। और फिर हम जो इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आटे को भिगो दिया और प्याज, मिर्ची, लहसुन को मैंने बढ़िया से चॉप कर लिया है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों को बताना तो मैं आपके साथ ही कर लेती हूँ। यहाँ लहसुन की 5-6 कलियाँ लेके भी मैंने उसे दरदरा कूट लिया है। और हम इसी के अंदर थोड़ा सा प्याज और मिर्ची को भी दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिर्ची और प्याज की प्यूरी भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे और इजी लगे आप वैसे कर लें। तो बस यहाँ मैंने प्याज मिर्ची को चॉप किया, लहसुन को भी मैंने दरदरा कूट लिया। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा प्याज और मिर्ची को भी दरदरा कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसकी कोई फ़ाइन प्यूरी नहीं बनाई है। तो नॉर्मली जो क्रश करते हैं बस उसी तरह से दरदरा कूट लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप भी कभी गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो जो हमारे प्याज, मिर्ची, लहसुन होते हैं इसे बढ़िया से कूट ले, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बदल जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और ग्रेवी भी हमारी जो है काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है। तो चलिए, यहाँ मेरे प्याज, मिर्ची, लहसुन पूरी तरह से हो चुके हैं तैयार। अब हम चले जाते हैं हमारे आटे के ऊपर, क्योंकि हमने आटे को जो भिगो के रखा है, देखते हैं कि उसमें फाइबर छोड़ना स्टार्ट किया है या नहीं। तो चलिए, यहाँ लहसुन और प्याज, मिर्ची को कर देते हैं एक बार के लिए साइड और आ जाते हैं हम हमारे आटे के ऊपर। आटे को पानी में भिगोने से क्या होता है कि जो आटा है वो फाइबर को अलग करने लग जाता है और जो भी उसमें बारीक मिश्रण है वो अलग हो जाता है। तो बस यहाँ आटे को मैंने भिगोया था, तो अब इसे एक कढ़ाई में डाल के मैं बहुत ही अच्छे से मसल के धो लूँगी। तो मसलने से पहले मैंने इसे पूरा क्रश किया और टुकड़ों में करके फैला के और कढ़ाई में ही छोड़ दिया, जिससे कि जो आटे का पार्ट था वो निकल जाए और सिर्फ फाइबर है जो इसके अंदर रह जाए। क्योंकि फ्रिज में रखा आटा बहुत कड़क हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से नॉर्मल पानी में डाल के इसे फैला के छोड़ दें, फाइबर बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। अगर आपने बॉल शेप में ही रखा ना, फिर आपको फाइबर अलग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ हमने जो फाइबर को बहुत ही आसानी से पूरा अलग कर लिया है। इस पानी को आप आटा गूँथने में काम में ले सकते हैं। अगर आप दाल ढोकले वगैरह बनाना चाहें तो आप उसमें इस पानी को काम में ले सकते हैं। दाल बाटी अगर बनाना चाहें तो भी आप काम में ले सकते हैं और अगर राबड़ी भी बनाना चाहें तो भी आप इस आटे के पानी को काम में ले सकते हैं। और बचे हुए फाइबर से हम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी है जो आज सब्जी बनाने वाला है। तो चलिए, यहाँ फाइबर में से मैंने सारा का सारा पानी निकाल लिया है आटे में से। अब इसे हम छलनी की मदद से सारे पानी को अलग करते हुए छानते रहेंगे। आपको इस प्रोसेस को करने में 2 से 3 बार करना है, जब भी ये जो आपके आटे में से पूरा का पूरा फाइबर अलग हो जाएगा और जो भी बारीक आटा है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ फाइबर वाले आटे में अभी भी काफ़ी हद तक, जब तक ये वाइटनेस ख़त्म ना हो ना, तब तक आपको जो है आटे को धोते रहना है। उस प्रोसेस में आपको है जो 2 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, अपने अपने आटे के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ है जो सारा फाइबर मैं इसमें से निकाल लूँगी और उसके बाद है जो आप इस फाइबर को बस थोड़ा सा दबा के किसी में रखें, जिससे कि इसका सारा का सारा है जो पानी निकल जाए। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जब तक अगर पूरा पानी नहीं निकलेगा तब तक आपकी सब्ज़ी बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसे एक छलनी की मदद से बढ़िया से छानते हुए पूरे पानी को अलग कर लें। और आप जब भी सब्ज़ी को बनाना तो आधा घंटे पहले ही ये जो है फाइबर निकाल लें। उसके बाद ये जो सब्ज़ी बनाए, तो यहाँ छलनी की मदद से मैंने सारे के सारे फाइबर को अलग निकाल लिया है और पानी को मैंने अलग कर लिया है। अब इसे मैं छलनी को
इसके ऊपर कोई प्रेशर वाला भारी सामान रख के, जिससे कि सारा पानी इसका अलग हो जाए और सिर्फ फाइबर है जो बिल्कुल सूखा सूखा मुझे मिल जाए, इस तरह का मुझे करना है। तो यहाँ मैं इसे दबा के थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी जब तक कि मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ फाइबर को रखे हुए मुझे आधा घंटा हो चुका था। अब ये पानी आप जिसका मन हो उस चीज़ में यूज़ करें। आप देख सकते हैं फाइबर हमारा कितना ज़्यादा वाइट होने लग गया और जो इसका जो भी मिश्रण था वो सब अलग हो चुका है। तो बस यहाँ मसल के पूरी तरह से धो लें। इस तरह से प्रोसेस आपको करना ही है ज़रूर से। बिना स्किप करे वीडियो बता रही हूँ जिससे कि आपका जो है एकदम बढ़िया से फाइबर किस तरह से निकालना है, निकाल के तैयार हो जाए। तो बस यहाँ मैंने इसे दबा के रख दिया था। आप चाहें तो इसे चक्की के शेप में दबा भी रख सकते हैं और फिर इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी इंस्टेंट सब्जी बनाई थी तो ये फाइबर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल चुका है। और अब इसे मैंने कढ़ाई में डाला है। थोड़ा सा तेल जितने की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, बाकी बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया था। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना के या फिर पकौड़े के शेप में इसके बाइट करके और इसे डीप फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ जैसे तेल गर्म हुआ मैंने इसमें एक बॉल डाली और फटाफट है जो सारी की सारी बॉल्स को मैंने बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। लो टू हाई फ्लेम पे आपको कुकिंग करनी है, बिल्कुल नॉर्मल पे नहीं करनी है, जैसे कि फटाफट से पक जाए और अंदर से थोड़ी सी चुई सी रहे, जिससे कि उसका जो अच्छा सा सॉफ्टनेस होता है वो इसमें बरकरार रहे। तो बस यहाँ है जो सारी की सारी हम चक्की की जो सब्ज़ी है उसकी चक्की की जो बड़ी की सब्ज़ी है उसे हम तोड़ लेंगे और इस तरह से कढ़ाई में आप इसे पका के और स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका जब मन हो आप इस तरह से सब्ज़ी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, सिर्फ 1 कटोरी आटे से है जो ये रेसिपी बनी हुई। 1 कटोरी आटा ही गुथा हुआ मान लीजिए। वैसे कटोरी में जब गुथा हुआ था तब तो 2 कटोरी था, लेकिन अगर आप सूखा आटा लेते हैं तो 1 कटोरी आटे में जो आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो मैंने आटे की बड़ियाँ तोड़ी थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम मस्त बाहर से करारी अंदर से सॉफ्ट है, जो डीप फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मेरी सारी की सारी जो बड़ियाँ थी, जो चक्की की बड़ी थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे सिकती गई मैंने इसे निकालती गई और आप देख सकते हैं इसका क्रंच और जो इसकी बाहर की रिचनेस है वो। तो इस तरह से सारी की सारी जो हम चक्की की बड़ियाँ हैं उसे निकाल के तैयार कर लेंगे। आप इसे चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं और गोल गोल शेप में भी जो इसे फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको ये आटे का जो प्रोसेस है ना उस चीज़ को करने में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद आपकी सब्ज़ी 100% बता रही हूँ कि आप किसी शाही सब्जी में भी अगर कभी सोचना चाहेंगे ना क्या बनाऊँ, तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर से बनाने वाले। हम जोधपुर में तो ये मतलब हमारे यहाँ तो ये आपको मार्केट में मिल जाती है, जैसे चक्की लेने जैसे फीके गुलाब जामुन मिलते हैं उस तरह से यहाँ चक्की भी है जो मार्केट में आपको जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ मिलती है। तो यहाँ जहाँ भी अगर आपके वहाँ नहीं मिलती हो ना तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। और फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो सारी की सारी जो चक्की की जो बाइट्स थी मैंने उसको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमारी चक्की पूरी तरह से तैयार है। और आप इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं ना तो आप इसको महीने भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह से पकौड़े बनाएं और आप फ्रिज में स्टोर कर लें। अब लगा देते हैं कढ़ाई में डाल देंगे हम जो भी आप मूंगफली का तेल वगैरह आप खाते हैं वही तेल डाल दें। तो यहाँ जिसमें मैंने डीप फ्राई किया था उसी ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस ऑयल को जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हम इसमें डाल देंगे बढ़िया से जीरा और हींग। उसके बाद ना ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा झटपट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही तेल गर्म होता है मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरे के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें हींग। तो आप सब्ज़ी में किसका तड़का लगाते हैं, राई का या जीरे का, वो भी आप कमेंट करके बताना। जैसे ही जीरा चटक जाएगा मैंने इसमें डाल दी है हींग। अब लिया है प्याज और मिर्ची और लहसुन का जो मिश्रण कूट के जो मैंने रखा था उसे आप प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं और हल्का दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप डाल सकते हैं। यहाँ हम डाल देंगे अब प्याज और मिर्ची और लहसुन को बढ़िया से पकाएंगे जब तक कि हमें जो एक कटोरी में ले लेते हैं बढ़िया से दही। और दही डालने के बाद ना आप इसमें डालें बेसिक से मसाले जो कि हमारी रेगुलर मसाले होते हैं वही, कोई मैंने गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं किया था। सबसे पहले जाएगा धनिया पाउडर। तो 2 चम्मच के करीबन मैं धनिया पाउडर डालूँगी और 1 से 2 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। जितना लाल मिर्च डालें ना उसका आधा ही आप जो धनिया डाली है। धनिया की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा कम रखना चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, बराबर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया। दही का मसाला बना रही हूँ तो मैं इसमें नमक बाद में ऐड करूँगी। यहाँ प्याज मिर्ची लहसुन बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़िया भून लिया था। यही सेम ग्रेवी गट्टे की सब्ज़ी में होती है, वही ग्रेवी आपको इसमें करनी है। दही को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि है जो इसमें एक उबाल ना आने लग जाए, तब तक इसे लगातार चलाएं। जब तक इसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद ही जो आप इसमें नमक डालें,
नमक, मिर्ची, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डालें, और कम खाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ मीडियम मसालों के साथ हमने डाल दिए दही के अंदर मसाले, और वही सब तड़का लगा दिया है। तड़के को हम पकने देंगे जब तक कि तरी ऊपर ना आ जाए। उसके बाद है जो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, या तो आप मट्ठा डाल सकते हैं, छाछ डाल सकते हैं, या दही का थोड़ा पानी करके डाल सकते हैं, या नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप कम खटाई खाते हैं तो नॉर्मल पानी डालें, वरना आप इसमें छाछ वगैरह डालें, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ जैसे ही मसाला पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। राजस्थानी सब्जियों में कसूरी मेथी का स्वाद एक अलग ही लेवल का होता है। तो बस यहाँ मैंने डाली इस कसूरी मेथी को और बढ़िया से चला लिया है। अब इसमें जो भी हमने चक्की बना के रखी थी या चक्की की पकौड़ियाँ बना के रखी थी, अब आटे की बाइट्स बोल सकते हो, जो आपका मन हो आप बोल सकते हैं। तो बस इसमें हम डाल देंगे जैसे ही मसाला पक जाता है। पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी को हल्का सा उबाल लेंगे, उसके बाद ही है जो आप इसमें बड़ी डालें, वरना क्या होगा सारा पानी है जो हमारी बड़ियाँ पी जाएगी और फिर हमारा जो मसाला है वो बहुत अलग अलग हो जाएगा। तो पहले पानी को हल्का उबाल आने दें। उसके बाद जो हमने ये पकौड़े बना के रखे थे, आटे की चक्की बना के रखी थी, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे बढ़िया से हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये जो हमारी ये पकौड़ी है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए, जब तक इसे पकानी है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी या छाछ वगैरह या दही का पानी जो भी आपको अवेलेबल हो आप इसके अंदर डालें, बहुत ही बढ़िया से पकाएं। और सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपने कभी आटे की चक्की की सब्ज़ी खाई है? नहीं खाई है तो इस रेसिपी को देखने के बाद अपने किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हर घर में जो आटा तो बचता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।